बिहार के गया की शांति निकेतन एकेडमी शनिवार को साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विषय के प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा बनाया गया। विज्ञान तथा अलग अलग विषय के सिद्धांतों से जुड़े मॉडल तैयार की। इस दौरान कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी बच्चे प्रोजेक्ट तैयार कर विद्यालय में प्रस्तुत किया। अनुष्का रॉबिन हावे एस्टिंग प्रोजेक्ट मॉडल तैयार कर इसे प्रदर्शित किया। ऑर्गेनिक खेती मॉडल, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम मॉडल, पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल, इसी तरह के अलग अलग विषयों पर बच्चों के द्वारा 200 से अधिक मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर नीरज कुमार, ऋषिकेश कुमार, विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था। The lander is used to land the rover, and rover will be used to explore the scientific data and so on. And it is launched for the lunar surface research. It is the safety and first soft landing on the moon that land on moon South Pole. Sir, this is our digestive system. Sir, when we eat food, it goes to our mouth, then it slides into our esophagus, then it goes into our stomach. In this stomach, there are many enzymes that filtering our food, that goes to our small intestine. In this small intestine, it breaks down our food. Then it goes to our large intestine, where waste materials are produced. Then it exits to our anus. The moon does not receive sunlight, and the earth's short shadow on the moon, it is called lunar eclipse. And lunar eclipse made from cardboard battery switch and starting. And second project is windmill, and windmill made from switch battery. शिवानी राज, क्लास 4। ऐसा नहीं कि बड़े क्लास के बच्चों को ही दिया गया, छोटे क्लास के बच्चों को भी दिया गया है। जयंत प्रभात, क्लास 3। वाकई में बड़ा स्मार्टली यह डिस्क्राइब किया था, मैंने इसको खुद सुना था। करेंगे डॉक्टर धनंजय धीरे जी से। इब्राहिम फैयाज, क्लास 2। वेरी गुड, क्लैपिंग। चला गया है, अच्छा कोई बात, इसको घर पे भिजवा दिया कल। स्तुति बेटा, कांग्रेचुलेशन। कल भी मेडिकल कैंप है गया, नंबर लगाना पड़ेगा। 23 बड़े डॉक्टर शहर के वह आपके प्रांगण में आ रहे हैं। डॉक्टर जो भी है वो आपके स्कूल और आपके बच्चों के लिए उन्होंने समय अपना निकाला है कीमती, तो कल आए और उनका लाभ उठाएं, क्योंकि वह फ्री चेकअप उनका रहेगा, फ्री टेस्ट रहेगा, फ्री मेडिसिन रहेगा, एवरीथिंग विल बी फ्री। सो यू कम टुमारो फॉर मेडिकल चेकअप कैंप। और आज के लिए बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया। सारे बच्चों को मेरा ब्लेसिंग, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू और शुभकामना कि आगे इससे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यह सोच बच्चों ने जो दिखाया है अपना कौशल और ये इनका IQ लेवल, दैट इज़ वेरी हाई, बहुत ऊंचा है, हम लोग के सोच से बहुत ऊपर है। ये लोग जब इस स्टेज पे इतना वाइब्रेंट हैं, इतना इनोवेटिव हैं, तो आगे क्या करेंगे, ये देश के भविष्य को कितना ऊंचा ले जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ऊंचा ले जाएंगे ये लोग। मेरी तरफ से बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। शांति निकेतन एकेडमी के प्रांगण में आज ये विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, और इसमें विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया है। और ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों के अंदर एक नई मानसिकता विकसित होती है और एक नई कला एवं विज्ञान के प्रति एक सोच विकसित होती है। अभी तक विद्यार्थियों के मन में यही धारणा रहती थी कि जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है वह उनके वार्षिक परीक्षा तक ही सीमित है, लेकिन ऐसे आयोजनों के माध्यम से यह पता चलता है कि यह ज्ञान परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में पाठ्य पुस्तकों का जो ज्ञान है वह
जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है, बेहतर जीवन जीने का एक माध्यम है। तो आज के प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन किया है और जो सैद्धांतिक ज्ञान कक्षाओं में उनको प्राप्त हो गया है उसको व्यवहारिक जीवन में उतारने का एक प्रयास है बच्चों के द्वारा। इन तमाम बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज देखिए शांति निकेतन एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से भी रहा है, शुरू से 2004 से यह विद्यालय है, आज नई नहीं है। तो 4 से यह कॉन्सेप्ट ही रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखना है, रट करके नहीं सीखना है। तो उसी में आज था एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, सिर्फ विज्ञान विषय का नहीं था, सारे विषयों का प्रोजेक्ट बनाया गया था जो ह्यूमन से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, एनिमल प्लांट से रिलेटेड हो, वह सारे तरह के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी के संबंध में प्रोजेक्ट का आज एग्जीबिशन था, प्रदर्शनी था। साइंस एग्जीबिशन भी उसको लोग बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे थे वह सब इनोवेटिव थे, आविष्कार किए थे, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों का, और जो चीज़ें पहले बनी हैं उसको ये लोग बना के दिखाए, मशीन से चला के दिखाए, और वह ऐसा कुछ नया भी बनाए जो अभी तक बहुत चीज़ें नहीं दिखी थी, वह करने के लिए अपना IQ, अपना एफर्ट लगाए। तो मैं तो देखा कि शांति निकेतन एकेडमी में आज वैज्ञानिकों की भीड़ थी, जूनियर साइंटिस्ट थे, जितने स्टूडेंट थे आज वैज्ञानिक की भूमिका में थे। सब कोई आइंस्टीन नज़र आ रहे थे, कोई न्यूटन्स नज़र आ रहे थे, कोई विक्रम साराभाई, कोई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो यह मुद्रा में थे। तो मुझे लगा कि शांति निकेतन निश्चित आने वाले समय में इस देश को और इस विश्व को वैज्ञानिक देगा। जैसा कि इन लोग का जुनून लग रहा था कि ये लोग रिसर्च के लिए काफ़ी डेडिकेटेड थे और इन लोग का काफ़ी इंटरेस्ट था। टीचर्स ने भी काफ़ी एफर्ट किया। हमारी टीचर्स की टीम 15 दिनों से बच्चों के पीछे लगी हुई थी, बच्चों को गाइड कर रही थी, डायरेक्शन दे रहे थे, लेकिन बच्चों ने खुद से किया। उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, जो चीज़ें की ज़रूरत थी उन्होंने पूरा किया, और बच्चों के इस एफर्ट में, इस जुनून को वो लोगों ने साथ दिया। और मेरा साफ कहना था कि जो ज़रूरत हो वो पूरा किया जाए, लेकिन बच्चों को जो बनाने की इच्छा है वो बनाया जाए, बनवाया जाए उनसे, वो जो चाहते हैं वो बनाएं। और अपना अपना सब्जेक्ट उन्होंने खुद चुना था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चंद्रयान ही बना रहे थे या रोबोट ही बना रहे थे, वह वाटर सिस्टम भी बना रहे थे, हार्वेस्टिंग भी बना रहे थे, वह पानी को कैसे संचित करे वह भी बना रहे थे, इरिगेशन सिस्टम भी बना रहे थे, पानी, खारे पानी को कैसे साफ किया जाता है, मीठा किया जाता है, वह भी बना रहे थे। तो ज़रूरत की चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें, जानवर को कैसे बचाया जाए, प्लांट को कैसे बचाया जाए, यह भी कर रहे थे। तो बहुत बड़ा काम किए, बहुत बढ़िया काम किया गया। और आज डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी, डॉक्टर धनंजय धीरज जी, प्रोफेसर डॉक्टर रूपेश कुमार जी, और भी बहुत सारे गेस्ट हमारे पास डिप्टी कमांडेंट थे CRPF के, वो सब आए हुए थे और वो बच्चों का मनोबल बढ़ाया, प्रोजेक्ट को देखे, काफ़ी वो लोग अभिभूत थे। 200 से ऊपर प्रोजेक्ट आज था, बिल्कुल भरा पड़ा था, जबकि बहुत कम बच्चे, कुछ बच्चे भाग नहीं ले पाए थे किसी कारण से, लेकिन भरा पड़ा था और सब डिफरेंट था। हम लोग तो बिल्कुल थक गए, कितना प्रोजेक्ट इतना बच्चा बनाया। तो वाकई बहुत आज का दिन बहुत अच्छा था और लगता है कि उज्जवल भविष्य हमारे शांति निकेतन का और बच्चों का और देश का है। मैं हरिप्रपन्न शांति निकेतन एकेडमी जो विद्यालय का चेयरमैन हूँ, जो गया में 2 शाखाएँ हैं, चाकंद रौना में एक बड़ी शाखा है, 3 विद्यालय है, तीनों का मैं चेयरमैन।